अब ये कहना कि साहब जलसे मत कराओ, गरीबों की शादियां कराओ, तो गरीबों की शादियां का जलसों से होंगी। अपने घर में खर्चा कम कर ले, 5,000 का सूट मत ला के दे अपनी हज्जन को, 1,000 का लिया, 4,000 गरीबों में बांटिया। मगर अपने घर में कभी गरीब याद नहीं आएंगे। बस जब मोहल्ले के नौजवान खड़े होंगे कि बड़े पीर साहब का जलसा करेंगे, तो इनके पेटों में दर्द होने लगता। गरीबों की शादियां, गरीबों की शादियां, गरीबों की शादियां, गरीबों की शादियां। गरीबों की शादियां भी होंगी, जलसे भी होंगे। और अगर किसी इस सख्त मरहले से, सवरात्मक मरहले से गुजर भी गया कमेटी वाला, तो फिर शैतान लोगों को आने नहीं देता जलसे में। बड़े टाइम तक चलेंगे, कब तक बैठा रहेगा। माइक बहुत दूर दूर तक आवाज जा रही है, माइक से बोल रहे हैं, यहीं सुन ली। और अगर इस मरहले से गुजर के लोग आ भी गए जलसों में, तो फिर उन्हें बैठने नहीं देता। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, शामियाना गिर जाएगा, शामियाने के मलबे में तू दब जाएगा, किराने भी तुझे निकाल नहीं पाएंगी। मरने से पहले जरा रोड को ही देख के आ जा। कम से कम ये हसरत तो दिल में न रहे दुनिया से जाने लगे, रोड नहीं देख के आया था कि चल रोड ही देख के आ जा। तेरी भैंस खुल गई, तेरा दरवाजा खुला रह गया, वगैरह वगैरह। लोग एक सेकंड में शैतान की पॉलिसी को समझते नहीं, एक ही सेकंड में भाग जाते हैं। और उन्हें जरा सा भी ये एहसास नहीं होता कि हम प्यारे नबी के जिक्र का जलसा, या प्यारे नबी के प्यारे प्यारे शहजादों या उनके गुलामों के जिक्र का जलसा छोड़ के जाते हैं। उन्हें एहसास तक नहीं होता। मगर जो सच्चे मोमिन होते हैं, वो शैतान की गर्दन पकड़ कर मरोड़ देते हैं और ये साबित कर देते हैं कि मनहूस आवारा, हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम। वाह वाह, हम ज्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं। हमारे बाद आप इंशाअल्लाह मंजूमात भी समाअत फरमाएंगे। हम मशहूर हैं कमेटी के इन जिंदा दिल गैरतमंद नौजवानों के, जिन्होंने आपसे पहले हमें बात करने का मौका दिया। इज्जत माफ जनाब फहीम निजामी साहब की दावत पर हम आप हजरात से रूबरू हो रहे हैं। प्यारे नबी के वसीले से अल्लाह हमें तौफीक दे। उसकी तौफीक से, अल्लाह ताला की तौफीक हम मांगते हैं, उसकी तौफीक से हम कुछ बोल सकें, आप कुछ सुन सकें। अल्लाह हमें हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये तो सबको पता लगी गया कि ये जलसा बड़े पीर साहब के नाम से मंसूब है। इस जलसे में पहले तो हम आपको ये अर्ज करेंगे कि आप जो एक मुद्दत से ये सुनते चले आ रहे हैं, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान वारिस पाक, फैज़ान शाजी मियां, ये फैजान क्या होता है? बुजुर्गों का नाम लेते हैं तो नारे भी लगते हैं स्टेजों से, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे पाक। तो पहले तो आप ये समझिए कि ये फैजान क्या होता है, फिर हम ये बताएंगे कि फैजान क्यों होता है और फैजान की उपलब्धि क्या है, फैजान का फायदा क्या है। किसी का नाम फैजान हो तो वो ये ना समझे कि हमें, और फिर हम ये बताएंगे कि बड़े पीर साहब की शख्सियत क्या है और उस शख्सियत के पहलुओं पर
रोशनी डालकर अपने दिल को भी और आपके दिलों को भी रोशनी बख्शेंगे। तो ये तो बहुत दिनों से, जब से जल से सुन रहे हैं आप, ये सुनते ही चले आ रहे हैं, नारे लगते ही रहते हैं और बहुत नारे लग रहे हैं साथ। फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने गौसे आदम, आप क्या देते हो? जिंदाबाद। फैजान कहते किसे हैं भैया? फैजान कहते हैं साहिबे मज़ार या किसी अल्लाह वाले की कि जिसमें नाज़नीन से, तुरबते अतहर से, मज़ारे मुक़द्दस से जो किरणें उठती हैं और वो किरणें उनसे मोहब्बत करने वालों के दिलों पे आ पड़ती हैं, जो मोहब्बत करने वालों के दिलों को रोशन कर देती हैं। सुभान अल्लाह। जैसे अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज के मुबारक मज़ार से किरणें उठी, हमारे दिलों को रोशन कर दिया। गुंबद खजरा से किरणें उठी, हमारे दिलों को रोशन कर दिया। हमारे घर में रहमतों और बरकतों का माहौल हो गया। बुजुर्गों का फैजान आ जाता है, बड़े बड़े बिगड़े काम बन जाते हैं। मगर इस फैजान को आप समझेंगे कैसे? मैं इसके लिए आपको दो मिसालें दूंगा। पहला उदाहरण ये दूंगा कि आपने अपनी आंखों से देखा है, दूरबीन के जरिए ऑपरेशन हो रहा है, दूरबीन के जरिए इलाज हो रहा है, न चीज कुछ नहीं है, यानी दूरबीन से कुछ किरणें निकलती हैं और वो किरणें अपने टारगेट को टच करती हैं, इलाज हो जाता है। अभी भी नहीं समझे तो एक मिसाल और दे देता हूं। आपने एक चूल्हा देखा होगा, इंडक्शन चूल्हा। उस चूल्हे में आग नहीं जलती, न धुआं उठे, बल्कि उस चूल्हे में तो आप चूल्हे के ऊपर पेपर रख दीजिए, कपड़ा रख दीजिए और फिर उसके ऊपर आप पतीली रख दीजिए। पतीली में पानी और चाय और दूध की पत्ती, चाय की पत्ती और दूध डाल दीजिए, बटन खोल दीजिए। जब आप बटन ऑन करेंगे तो उस चूल्हे में से कुछ किरणें निकलती हैं, वो पेपर को नहीं जलाती, न कपड़े को जलाएं, न बर्तन को गर्म करें। बर्तन भी उन किरणों की वजह से गर्म नहीं होता, बल्कि वो किरणें सीधे सीधे अपने टारगेट यानी दूध, पानी और चाय की पत्ती, वो जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर, वो जो टारगेट है उसका, उस टारगेट को हिट करती हैं, उस टारगेट को टच करती हैं वो किरणें, और बस मिनटों सेकंडों में चाय तैयार, बर्तन भी गर्म नहीं हुआ, पेपर भी नहीं जला और जनाब वाला चूल्हे पे रखा हुआ कपड़ा भी नहीं जला। ये इंडक्शन चूल्हा तुमने तो देखा ही होगा, तरक्की याफ्ता लोग हो, सब विकसित लोग हो, देखा होगा। अब तुम समझ गए, उन किरणों को न पेपर से मतलब, उन किरणों को न कपड़े से मतलब, उन किरणों को तो बर्तन में रखे हुए मिक्सचर से मतलब है। वो अपने टारगेट को हिट करती हैं, चाय बन गई, बात तमाम हो गई। आपने जब जनाब वाला वो ऑफ कर दिया, बात खत्म हो गई। अगर इतना समझ में आ गया हो, इसका इको कम करो भाई। तुम भी परेशान हो जाते हो, कोई कम कराता, कोई ज्यादा कराता। नहीं, जो ज्यादा वो कराते हैं, जो कम दिनों पढ़ते हैं, मैं तुम्हें भी बता दूं, जो कम दिनों माइक पर रहते हैं वो ज्यादा कराते हैं, और जो ज्यादा दिन, जो लॉन्ग टाइम चलने का इरादा रखते हैं, वो कम कराते हैं। बात समझ में?
बहुत सारे शायर आएंगे, बहुत सारे, खास तौर से शायरों को तो अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से इनकी हिफाजत करे। इतना ईगो चाहिए इन्हें कि चाहे कोई लफ्ज़ समझ में आए या ना आए, शोर शराबा हो जाए। आप ईगो कम कर दो, आवाज बढ़ा दो, और पूरे जलसे में ऐसे ही रखना, एक ही जगह। बात कुछ समझ में आ रही है भैया? हाँ, मैं अपने स्टेज वालों से भी कह रहा हूँ कि ज़्यादा ईको जो है ये दिल पे असर करता है, इफेक्ट करता है, और ये कैंसर का सबब बन जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि माइक को भी मुंह पे रख के ना बोला करें, अगर कुछ दिनों बोलना है तो। इजाज़त है, मैं यहाँ से तकरीर शुरू करूँगा, और मैं 1.25 घंटे से 1.5 घंटा तुम्हारी खिदमत में रहूँगा, और ये यकीन रखूँगा कि मोहब्बत से मेरी गुफ्तगू सुन लोगे और बैठे रहोगे। और अभी माँ बाप का जिक्र कर ही रहे थे, मैं आपके माँ बाप को अल्लाह ताला दुनिया में हूँ तो उन्हें सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र दे, ये दुआ कर रहा हूँ। और अगर तुम्हारे माँ बाप दुनिया से रुखसत हुए हों, अल्लाह की रहमत की तरफ मुंतकिल हो गए हों, प्यारे नबी के वसीले से अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन माँ बाप ने ही ये ट्रेनिंग आपको दी थी, ये तरबियत, सुभान अल्लाह, कि जब जलसे में जाओ तो इसी शान से बैठे रहो। तो अब मुझे यकीन है कि जिनको अच्छी ट्रेनिंग मिली है वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। अल्लाह हुजूर के सदक़े मुझे हक बोलने की तौफीक दे और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। तो जैसे जनाबे वाला वो किरणें निकलती हैं चूल्हे से और वो किसी चीज़ को हिट नहीं करती हैं, अपने टारगेट को हिट करती हैं, अपने हदफ पे पहुंचती हैं, उन्हें किसी को जनाब वो किसी का माइंड नहीं करती, किसी का केयर नहीं करती। ऐसे ही कुछ किरणें निकलती हैं मुस्तफ़ा के गुंबदे खजरा से। जोर से बोलो, जोर से। ऐसे ही कुछ किरणें निकलती हैं गुंबदे खजरा से, जो जनाबे वाला 7 समंदर पार करके, पहाड़ों को क्रॉस करके, दीवारों को क्रॉस करके, बस्तियों को क्रॉस करके, हॉलैंड पोलैंड को क्रॉस करके, जनाब वाले जितने भी मुल्क हैं सारे मुल्कों को क्रॉस करके, हर पुरन मटकली के मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम के दिल को आके टच कर ले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। खुशहालियां दे, तरक्कियां दे। अच्छी बात अब तुम बैठे ही रही हो। हाँ, तुम्हारे लिए तो और दूसरे लोग हैं ना, हमसे क्या मतलब तुम्हें। तवज्जो है। इनको ये बात इतनी भली मालूम हुई, मुझे इसीलिए खुशी। बात 10, 20, 100, 50 की नहीं है। बात ये है कि इन्हें ये बात इतनी अच्छी लगी, मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह जज़ाए खैर। जलसों का यही मकसद होना भी चाहिए कि कोई बात मालूम होनी चाहिए, और मालूम हुई, आने पे मजबूर हो गए। और यहां तो आवाजों के झटकों पे मरता है आदमी। बात समझ? नई बातों पे भी, कुरान पे भी, हदीस पे भी, अपने आलिमों की ताज़ीम पर भी और उनके इजलाल पर भी हमें जनाबे वाला मचल जाना चाहिए। कुछ किरणें उठती हैं जनाब वाला गुंबदे खजरा से टच कर गई हैं आपके दिल को, मेरे दिल को। तो जनाबे वाला मैं खुश हो गया, मेरा दिल रोशन हो गया, और मैंने कह दिया कि मेरा दिल गुंबदे खजरा के फैजान से माला माल है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, सुभान। कुछ किरणें निकलती हैं बगदाद के गौसे आजम के जनाब वाला मज़ार मुअल्ला है, बगदाद शरीफ है। बगदाद शरीफ में जनाब वाला बड़े पीर रोशन ज़मीर का मज़ार मुअल्ला है। किरणें उठती हैं, और वो किरणें अल्लाह की कसम किसी चीज़ को टच नहीं करती। हज़ारों काफिरों के घर पड़ते हैं बीच में, हज़ारों डिसबिलीवरों के घर पड़ते हैं बीच में, हज़ारों मुनाफिकों के, हज़ारों गद्दारों के घर पड़ते हैं बीच में। माइंड ही नहीं है, केयर ही नहीं है। वो किरणें वहाँ से उठी, वो किरणें वहां से उठी और सीधे हमारे
दिलों को टच कर दिया और उन किरणों ने हमारे दिलों को रोशनी बख्श दी जनाब वाला, और वो किरणें हमारे दिलों पे पड़ गईं तो खुदा की कसम हमारे जिस्मों और हमारे रूहों की दिशाएं और दशाएं बदल गईं। अच्छी सोच पैदा हो जाती है और जनाब वाला आंखों में एक अजब चमक पैदा हो जाती है, दिल के अंदर एक अलग किस्म का सुरूर और नूर पैदा हो जाता है। और जनाब वाला यहाँ अल्लाह और रसूल को खुश करने की, अल्लाह और रसूल को खुश करने के लिए अल्लाह की कसम हजार जतन हजार तदबीरें वो आदमी करने। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। मेरी हर अदा से अल्लाह राजी हो जाए, वाह वाह वाह, अल्लाह का महबूब राजी हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उन्हीं रोशनियों का कमाल है। तो अब तुम समझ गए होगे कि ये होता है फैजान जो जनाबे वाला गुलामों के दिलों पे वाबस्ता, जो गुलामों के दिलों को टच करता है, जो अपने टारगेट को, वो किरणें जो जनाब मुस्तफ़ा के और मुस्तफ़ा के गुलामों के दिलों को टच करती हैं, यही फैजान है। तो जनाबे वाला आज तक हम मानते आए हैं हजारों वली हैं दुनिया के पर्दे पर, इनका फैजान हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए। हजरात मोहतरम लाखों वली हैं जमाने के पर्दे पे, करोड़ों वली हैं दुनिया के पर्दे पे। अल्लाह अकबर, वली तो जनाबे वाला यहाँ आबादी में भी मिलेगा, बयाबान में भी मिलेगा, सहरा में भी मिलेगा। ऐसी जगह पहुंच जाते हैं अल्लाह के वली जहां तुम हेलीकॉप्टर से भी नहीं पहुंच पाए। समंदरों में, बीच समंदरों में, जजीरों पे अल्लाह का वली मिलेगा। बुलंद पहाड़ियों की बुलंद चोटियों पे अल्लाह का वली अल्लाह का झंडा लिए खड़ा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न जानों की परवाह, ये चेंज करना है, कर दो। दीन का टेंशन अल्लाह का हमें हुक्म के ईमान वालों तुम अल्लाह से डरते रहो, ऐसे ही सच्चे लोगों के साथ रहो, सच्चे लोगों के साथ, यही सच्चे। अब सच्चों की अगर मैं लिस्ट बताऊं तो लंबी लिस्ट है। सिद्दीक अकबर जनाबे वाला, फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना मौला अली, सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना मौला अली, सैयदना अब्बास अलंबरदार, सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन करीम, सैयदना अली असगर, सैयदना अली अकबर, सैयदना मौला कासिम, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सैयदना उवैस करनी, सैयदना मारूफ करकी, हातम असम बायदीद बुस्तामी, शेख इब्राहिम इब्ने अदहम, गौसे आदम, मीना, पीरे पीरा, शाह जीना, गौसे पाक, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी सरकार, शहबाज मकानी सरकार, सुल्तान मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर, हुजूर सैयदना अबू सईद मखदूमी, हुजूर सैयदना ख्वाजा ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती, हसन संजरी, निज़ामुद्दीन, अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, हाफिज शाह, जमालुल्लाह, शाहजी मियां, शाहदाना मियां, मखदूम, सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, सैयद सालार मसूद खादी, शाह उल हक पन्नवी, शाह बरकतुल्लाह माररवी, हुजूर सैयदना आला हजरत इमाम अहमद रज़ा हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान, हुजूर मुफ्ती आदम मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान, ताज शरीयत मौलाना सदरुल फादिल मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी। इस इलाके के अंदर जो भी अल्लाह वाले हैं जनाबे वाला, ये अल्लाह वाले हैं, यही सच्चे हैं। इन सच्चों की लिस्ट यही है। अल्लाह फरमाता हो ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इनकी तरफ से किरणें आएंगी, तुम्हारे दिलों को रोशनी मिलेगी, तुम दुनिया में भी तुम्हें लाभ होगा, आखिरत में भी जनाब वाला लाभ होगा। दुनिया में ये लाभ होगा कि तुम इनसे मोहब्बत करोगे, जोर से बोलो,
तो तुम्हें ये शैतान की मक्कारियों से बचा लेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है। पैसा इतना बड़ा खजाना नहीं है तुम्हारा, तुम्हारी दौलत इतना बड़ा खजाना नहीं है, तुम्हारा सोना चांदी हीरा जवाहरात कुछ भी नहीं है। जो दौलत तुम्हारे पास है जनाबे वाला, उस दौलत के सामने न पैसे की कोई हैसियत है, न हीरे और न जवाहरात, न सोने चांदी की कोई हैसियत है। जो दौलत तुम्हारे पास है वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है। और इस दौलत को बचाने के लिए तुम्हें हर वक्त इस दौलत को बचाने के लिए ट्रिक ढूंढने होंगे, तदबीरें करनी होंगी। इसलिए कि तुम जानते हो दौलत होती है जहां, डकैती होती है वहां, खजाना जहां होता है वहीं जनाबे वाला लूटमार होती है। मैंने जनाब आज तक किसी गरीब की झोपड़ी में डकैती पड़ते हुए नहीं देखी। डकैती जब भी पड़ी तो मालदारों के महलों में पड़ी। अरे बोलो, कूमल कटते हैं तो कहां कटते हैं? मालदारों के घरों में या गरीबों की झोपड़ियों में? अरे गरीबों की झोपड़ी में क्या करी इसका यार, सही कर दो ना, एक बार में ही कर दो, क्यों किस्तों में कर रहे हो? तवज्जो है, दूर से कैच करे, आवाज बढ़ा दो, इको कम कर दो, सीधी सी बात है।